हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.6। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की बाकी सारी एक्सरसाइजेज एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। उन सारी एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आप सीधा जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में टू टर्म्स दी हैं, 8x³ एंड 27y³। दोनों ही टर्म्स में कुछ भी कॉमन है। इट मीन्स यहाँ पर भी आइडेंटिटी आएगी। कौन सी आइडेंटिटी? क्यूब की, क्योंकि इनकी पावर में क्यूब है। देखिए, 8 किसका क्यूब है? 2 का। तुम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब एंड 27 को 3y होल क्यूब। अब देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी, देन ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। तो आपको क्या करना है? हमारे पास a की प्लेस पे है 2x एंड b की प्लेस पे 3y। तो हमने लिख दिया a प्लस बी। देन अब हमें लिखना है a का स्क्वायर, वो है 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। देन 2x प्लस 3y, 2 2 ज़ा 4x², 2 3 ज़ा 6xy प्लस 3 3 ज़ा 9y²। ये आ गए आपके दो फैक्टर्स एंड हमारा आंसर भी। अब देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 125। अगेन x³ तो ऑलरेडी है, 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। देन सेम आइडेंटिटी a माइनस बी। अब यहाँ पे मैं आपको माइनस की आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ। a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। आपको ये लर्न करनी है आइडेंटिटीज एज इट इज़। तो हमने x माइनस 5 लिख दिया। देन x² माइनस क्या आ जाएगा? x इंटू 5, यहाँ पे प्लस आना है, प्लस 5²। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x माइनस 5, देन x² प्लस 5 इंटू एक्स, आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 5 5 ज़ा 25 एंड ये आ जाएगा आपके पार्ट 2 का भी आंसर। देन थर्ड पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है? 27a⁴ माइनस 8a। अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों ही टर्म्स में a कॉमन है, तो पहले a बाहर ले लेंगे, 27a³ माइनस 8। देन अब 27 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब एंड इसको 2 का क्यूब। देन अगेन ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, a बाहर ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 3a माइनस 2, a माइनस बी हो गया फर्स्ट टर्म। देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देन यहाँ पर हम बना देते हैं पहले ये ब्रैकेट एंड देन a², ये हो गया। देन क्या आएगा आपके पास? प्लस 3a इंटू 2 प्लस 2²। देन a एज इट इज़ 3a माइनस 2, 3 3 ज़ा 9a² प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड ये हमारा आ गया पार्ट 3 का भी आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको ये 2 आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अगेन आप देखिए, सबसे पहले जो कॉमन है हमने वो लेना है। 24 एंड 81 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन एंड x भी कॉमन है। तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पर? 8x³ प्लस 27। तो आपने हमेशा ध्यान देना है, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें देखना है कॉमन है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन फाइंड करेंगे एंड देन आगे सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। 3x एज इट इज़, देन 8 की प्लेस पे हम लिखेंगे 2x होल क्यूब प्लस 3 क्यूब। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी एंड सेकेंड टर्म। 3x एज इट इज़, a प्लस बी, देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल a² माइनस
a into b plus b square, then 3x as it is, 2x plus 3, 2 2s are 4x square minus 2 3s are 6x plus 3 3s are 9, एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट की वैल्यू है, क्वेश्चन है हमारा 8/27 x क्यूब माइनस 1/8 y क्यूब। अब आपने देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में क्यूब होने चाहिए, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब। 27 है 3 का क्यूब, तो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। x का क्यूब ऑलरेडी था तो हम सबका कंबाइन क्यूब लिख देते हैं। 1 8 हो गया 2 का क्यूब, देन y का क्यूब ऑलरेडी था, इस पर भी हमने कंबाइन क्यूब लिख दिया। देन 2/3x हमारी फर्स्ट टर्म है, 1/2y हमारी सेकंड टर्म है। तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, देन 2/3x माइनस 1/2y as it is, 2 2s are 4, 3 3s are 9, x का स्क्वायर, देन देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3xy प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अगेन देखिए y कॉमन है ना दोनों टर्म्स में, तो हम y कॉमन ले लेंगे। पहले हमारे पास रह गया ब्रैकेट में 343x क्यूब प्लस 512 y क्यूब। अब हमें क्यूब्स तो लर्न ही है कि 343 है 7 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 7 क्यूब। देन 512 8 का क्यूब है, तो 8y होल क्यूब हो गया। सेम आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब की, दैट इज a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस a इंटू b देन प्लस b स्क्वायर, y एज इट इज 7x प्लस 8y, 7 7 ज़ा 14, 9x स्क्वायर, देन 56xy प्लस 8 8 ज़ा 64y स्क्वायर, एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एग्जैक्टली दोनों क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी से ही हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अगेन हम कॉमन देंगे ना, x कॉमन है एंड 2 50 एंड 16 2 के टेबल में भी जाते हैं, और आपने ये भी देखना है कि किसी और टेबल में जा रहे हैं कि नहीं। वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 आ रहा है, तो हम 2 बाहर निकालेंगे एंड साथ में एक x, ब्रैकेट में रह गया 125y क्यूब माइनस 8x क्यूब, अगेन 2x एज इट इज। 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, y का क्यूब तो ऑलरेडी था, और 8 को 2 का, 2x का क्यूब। ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, a माइनस बी देन a स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी माइनस की आइडेंटिटी ना a क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट इज 5y इंटू 2x प्लस 2x का स्क्वायर, 2x 5y माइनस 2x एज इट इज, देन 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10xy प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब देखिए हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3, ये एक ही टर्म है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, देन कुछ कॉमन नहीं है। बट अगर हम ध्यान से देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए भी आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 4 ए माइनस बी एज इट इज़। अब देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म है प्लस के बाद सेकंड टर्म है, दोनों टर्म में ए माइनस बी सेम है, तो वो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रह गया, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। बस ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें ये माइनस बाहर निकालना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट में। देखिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी। देन एक ये हो गया, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स में ए माइनस बी कॉमन है, बाहर ले लिया हमने। देन फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा 1 क्योंकि ए माइनस बी तो कॉमन आ गया। सेकंड में रहा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, जो ये वाली ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट, इसको हम कर देंगे ओपन। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के भी थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, अगेन हमें देखते हैं 4 टर्म्स हैं, किसमें से क्या कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो आप लिख सकते हैं 2a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम रखते हैं अभी ब्रैकेट में। देन इन दोनों में से 2nx कॉमन है, हमारे पास बचेगा 2a प्लस माइनस माइनस b। देन जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं आइडेंटिटी आएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब की, दैट इज a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x 2a माइनस बी एज इट इज़, 2a माइनस बी, ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x 2a माइनस 2a माइनस बी। अब आप ध्यान से देखिए 2 टर्म्स है हमारे पास, टर्म 1 एंड टर्म 2। 2 टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है, 2a माइनस बी, तो ब्रैकेट में क्या आया 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x। एंड अब देखिए यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इट मीन्स ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्योंकि लाइक टर्म्स हो तो हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लाइक टर्म ही नहीं है, तो हमारा आंसर सीधा आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका 27x क्यूब माइनस 343x क्यूब। अब आपको क्या करना है, सिंपली अगेन यही देखना है कॉमन आ रहा है कि नहीं, कॉमन नहीं आ रहा। देन 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, देन ऐसे ही 343 को आप लिख सकते हैं 7 का क्यूब, नीचे x का क्यूब तो ऑलरेडी है तो हमने होल क्यूब लिख दिया। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी a माइनस बी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर। देन 3x माइनस 7 ओवर x एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस x एंड x कैंसिल, 3 7 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, x इंटू x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 3x माइनस 7 ओवर x। सेकेंड फैक्टर आ गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस 21 प्लस 49 ओवर x स्क्वायर। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास 4 टर्म्स है ना, ध्यान से देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में हम a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा a माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 बाहर आ गया तो 1 रह गया, नीचे a एज इट इज़। देन a माइनस बी हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, देन 2a माइनस 1 ओवर a एज इट इज़। यहाँ पर ये a एंड a कैंसिल, a माइनस 1 ओवर a, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2a माइनस
1/a। देन दोनों ही टर्म्स में a माइनस 1/a कॉमन है। ब्रैकेट में आपके पास आया a² + 1/1/a² -2। देन a माइनस 1/a एज इट इज़। यहाँ पर a² + 1/a², ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, 2 और 1 प्लस माइनस 2 में से 1 गए 1, वो भी नेगेटिव, क्योंकि बड़ा 2 है तो साइन ग्रेटर नंबर का आता है। एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कितनी टर्म्स दिए हैं, हमारे पास है 4 टर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं ईच एंड एवरी टर्म में से कुछ एक साथ कॉमन आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसके पास x है बट यहाँ पर x है, सेकेंड टर्म के पास नहीं है। यहाँ y है और थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म के पास y है। इट मीन्स सारी टर्म्स में से एक साथ नहीं कॉमन कोई भी टर्म, तो हम इसकी ग्रुपिंग करके कॉमन फाइंड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इन फर्स्ट 2 का बेस बनाते हैं। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, p² कॉमन आ गया, हमारे पास बचा x³ - 8y³। देन सेकेंड 2 टर्म्स में से अगर हम ध्यान से देखें, 4q² कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा x³ -+ -8y³। अब x³ - 8y³ दोनों में कॉमन है, 2 टर्म्स हो गई, तो x³ - 8y³ हमने कॉमन ले लिया एंड p² - 4q² ब्रैकेट में रह गया। तो ये बन गया आपके 2 फैक्टर्स। अब आपको क्या करना है, अगर ये फैक्टर आगे भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हमें करने हैं, बिकॉज फिर ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, दोनों में आइडेंटिटी आ रही है। देखिए यहाँ पर x³ तो ऑलरेडी है एंड हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो वो बन गया 2y³ इसको ब्रैकेट में रखेंगे एंड p² ऑलरेडी है एंड 4 होता है 2 का स्क्वायर एंड 2q² आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b ब्रैकेट में a² माइनस प्लस a इंटू b प्लस b², b की प्लेस पे 2y है तो 2y का स्क्वायर आएगा। देन यहाँ पर देखिए p² - 2q का स्क्वायर है ना, तो आइडेंटिटी आएगी a² - b², क्या होता है a - b a + b। तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे p - 2q एंड p + 2q। देन x - 2y एज इट इज, x², 2 इंटू xy 2xy, 2 2 ज़ा 4y², p - 2q एंड p + 2q एज इट इज़। एंड ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें पावर देखिए, पावर 6 है, तो इसमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पावर क्यूब में भी बना सकते हैं और स्क्वायर में भी। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्यूब अंदर ले लिया एंड बाहर स्क्वायर लगा दिया। ये देखिए, इसको हमने 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, और आप अंदर स्क्वायर और बाहर क्यूब ऐसे भी बना सकते हैं। पहले देखिए, अगर हमने ऐसे लिखा है तो इट मीन ये a² - b² हो गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, a - b, a तो हमारे लिए x³ है और b की प्लेस पे क्या है, y³। देन a + b, अब दोनों की आइडेंटिटीज आएंगी, x³ - y³ की आइडेंटिटी क्या होगी, a - b ब्रैकेट a² प्लस xy, x इंटू वाई xy आएगा, देन y², यहाँ पे आ जाएगा x + y सेकेंड इसके लिए। जब इसको हम ओपन करेंगे, देन x² - xy + y², तो ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इन दोनों को चाहे पहले लिख लीजिए, x - y, x + y, x² xy + x², x² - xy + y²। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें ना, 2a⁻7 एंड 128a में से 2 और a दोनों कॉमन है। 2 कॉमन आ गया क्योंकि 2 के टेबल में 128 आता है, देन a भी आ रहा है, दोनों को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचा a⁻6 एंड यहाँ पर आया 64। देन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, a⁻6 को आप लिख सकते हैं पावर 3 का स्क्वायर, ब्रेक कर दिया, 3 2 ज़ा 6 एंड
64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब ये हमारे लिए देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे लिए ए की प्लेस पे कौन है, ए क्यूब, और बी की प्लेस पे 8। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप क्या लगाएंगे, इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, क्योंकि बी की प्लेस पे तो हमारे पास 8 है, एंड ए प्लस बी। अब आपने देखना है फर्दर सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ पर भी हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। देन अगेन आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो 2a एज इट इज। पहले हम इसको ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देन इसको ओपन करके लिखते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 2a एज इट इज, a माइनस 2, देन a स्क्वायर 2 इंटू ए, 2a, 2 2 ज़ा 4, देन a प्लस 2 एज इट इज, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 2a प्लस 2 2 ज़ा 4, एंड ये आ गया आपका आंसर। अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे 2a, a माइनस 2 एंड a प्लस 2 को पहले लिख लेते हैं, देन लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के भी थर्ड पार्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी एंड प्लस 15ab स्क्वायर, इन सब में से एक साथ कॉमन नहीं आ रहा, बट हम ग्रुप बना के कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट का अगर एक पेयर ग्रुप बना लें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4a होल क्यूब, क्योंकि 64 का क्यूब 4 का क्यूब होता है 64, ऐसे ही 5 का क्यूब 125, इसको भी हम 5b होल क्यूब लिख सकते हैं। एंड इन दोनों में से कॉमन भी आ सकता है, देखिए 3ab कॉमन बचा, 4ba हमारे पास, क्योंकि a की पावर 2 है ना, प्लस 3 5 ज़ा 15, a एंड b बाहर आ गया और एक b रह गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये, इस पर तो हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, देन ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, देन ए के स्क्वायर के बाद हमें क्या लिखना है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी, बी की प्लेस पे हमारे पास है 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे ही इसको लिख देती हूँ आगे की टर्म को, प्लस 3ab 4a प्लस 5b। तो देखिए हमारी अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो हम लिखेंगे 4a प्लस 5b, देन 4 4 ज़ा 16a स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20ab प्लस 5 5 ज़ा 25b स्क्वायर प्लस 3ab एंड 4a प्लस 5b। अब अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास कितने टर्म्स हैं, देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड, दोनों ही टर्म में 4a प्लस 5b कॉमन है। तो आपको 4a प्लस 5b को कॉमन लेना है बाहर, ब्रैकेट में बचा 16a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर, देन प्लस 3ab, क्योंकि इस ब्रैकेट में से जो फर्स्ट टर्म है उसमें से ये रह गया अंदर और सेकंड टर्म में से ये, तो हमने ये दोनों लिख दिए। अगर लाइक टर्म है तो हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे 4a प्लस 5b एज इट इज़ 16a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 20ab एंड 3ab दोनों ही लाइक टर्म्स है, ab है दोनों के साथ, सेम वेरिएबल, माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 3 गए 17, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, 20 के आगे माइनस है, अब माइनस 17 लिखेंगे प्लस 25b स्क्वायर एज इट इज़, एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, अगर हम ध्यान से देखें 3 एंड 81 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, देन a भी है और b भी है तो कॉमन निकाल सकते हैं, 3 a की कितनी पावर आ जाएगी 4 एंड b, देन ब्रैकेट में हमारे पास बचा a क्यूब
-27 ए की पावर 4 तो बाहर आ गया, बी भी एक बार आ गया 4 में से, अंदर 3 रह गए, 3a⁴ b एज इट इज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो a³ माइनस 3b का होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास 27 है ना, तो 27 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगी a³ माइनस b³ की, तो आप लिखेंगे a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस a इंटू बी प्लस 3b का होल स्क्वायर, देन 3a की पावर 4b एज इट इज, a माइनस 3b, देन a² प्लस 3ab प्लस 3 3 ज़ा 9b², एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें आपके पास कितनी टर्म्स है, हमारे पास है 3 टर्म्स, 1 2 3, एंड अगेन हम अगर ध्यान से देखें 3 टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सीधी कोई आइडेंटिटी भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर 2 टर्म्स होती हम क्यूब की आइडेंटिटी या कुछ भी लगाते हैं, पर यहाँ पे ऐसे नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, 26 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ वो आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बट अगर पावर फर्स्ट नंबर हमारा स्क्वायर हो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये x³ है ना, अगर हम इसी को कुछ लेट कर लें, लेट x³ इज इक्वल टू a, मैंने इसको a ले लिया, तो अब सबसे पहले आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम कैसे लिख सकते थे, सबसे पहले हमने वो समझना है, अगर हमारे पास था x की पावर 6 माइनस 26, x की पावर 3 माइनस 27, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर की पावर यहाँ पर पावर 3 अंदर और बाहर स्क्वायर, x³ स्क्वायर माइनस 26 x³ माइनस 27। अब ध्यान से देखिए ये भी x³ है, ये भी x³ है, इसी को मैंने आपको बोला कि हम सपोज कर सकते हैं लेट इट बी a, तो हमने x³ को क्या ले लिया a, तो x³ की प्लेस पे a लिख देते हैं, a² माइनस 26a² माइनस 27। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, यहाँ पे a आना है, क्योंकि हमने x³ को a लिया है, तो यहाँ पे ओनली x³ था, तो मैंने x³ की जगह ये लिख दिया, यहाँ भी हमने x³ की जगह ये लिखे, ये स्क्वायर जो मैंने लगाया ये बाहर है, वो स्क्वायर हमारे पास आया है यहाँ पर। देन अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, उसका क्या रूल होता है, लास्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, वहाँ तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करके हमें माइनस 27 चाहिए, एंड प्लस माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए माइनस 26। अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे, 27 आई, क्योंकि 27 1 ज़ा 27 एंड 27 में से 1 गए 26, आपको 26 नेगेटिव चाहिए, तो 27 को नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव ले लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं a² माइनस 27a प्लस 1a माइनस 27, a कॉमन a माइनस 27 प्लस 1 कॉमन, अब 1a की प्लेस पे ओनली a लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए साथ में 1 लिख दिया है एज इट इज़, तो a माइनस 27 फर्स्ट फैक्टर एंड a प्लस 1 इज द सेकेंड फैक्टर। नाउ हमारे पास ऑलरेडी a की वैल्यू, क्योंकि a हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं ना, इसको हमने सपोज किया था x³ की प्लेस पे, तो आप ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे x³ माइनस 27, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे x³ प्लस 1। अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता था अगर आगे सिंप्लीफाई ना हो रही होती आइडेंटिटी, बट अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे आगे भी आइडेंटिटी सिंप्लीफाई हो रही है, तो आपको कैसे करना है, तो हम देखिए हम इसको लिख सकते हैं x³ माइनस 3 का क्यूब एंड यहाँ पर x³ प्लस 1 का क्यूब, तो a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस x इंटू 3 प्लस 3² और यहाँ पर a प्लस बी a² माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास x इंटू 1 प्लस 1², तो 3x माइनस 3 x² प्लस 3x प्लस 3 3 ज़ा 9 x प्लस 1 x² माइनस x x 1 ज़ा x आ गया प्लस 1, एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और हम चाहें तो इसको आगे, जैसे अगर आपको उसको पहले लेके आना है अपने नंबर को,
तो आप लेके आ सकते हैं x+1 को, या डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट तक अच्छे से आज कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये वाली एक्सरसाइज हमें क्वेश्चन नंबर 6 तक की आनी थी, इसके साथ साथ हमने अपना चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।